गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल्डोजो इन्वेस्टमेंट में। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे जो इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली जीएसटी का नया स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट किया है उसकी डिटेल और इस नए स्ट्रक्चर का इंडिया के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे क्या असर पड़ सकता है। तो आज के दिन दोस्तों मैंने आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स चुने हैं जिनके ऊपर हम इस एनालिसिस को प्रेजेंट करेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हमारी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए हम अपनी वीडियोस में किसी स्टॉक के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे ब्रॉड फोकस रहेगा जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट होने वाला है, कितने इसके स्लैब बनाए गए हैं और यहाँ पे कौन सी इंडस्ट्रीज पे कैसे इंपैक्ट हो सकता है। और मैं आपको दोस्तों पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग अपने डिसीजन को किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप लोग की कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है तो आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेनी है कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए, डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की जो मैं कुछ खास कंपनीज के ऊपर या इंडस्ट्रीज के ऊपर बनाता हूँ, तो आपको उसके लिए यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेनी होगी। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट मेंबरशिप्स हैं, इनमें हर मेंबरशिप की कुछ खास एडवांटेज है जो आप इनमें क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आप लोगों ने इन चारों में से कोई सी मेंबरशिप ले रखी होगी, आप सब लोग को एक एडवांटेज तो डेफिनेटली मिलेगी। वो एडवांटेज ये होगी कि आप लोग को मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो जैसे ही दोस्तों आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पे क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। आप लोग को सबसे पहले पोस्ट के अंदर क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। इसके थ्रू आप मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था, आपको पोस्ट का ऑप्शन तभी विजिबल होगा जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। तो आप लोग इन डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए चैनल को ज्वाइन कीजिए और उसके बाद पोस्ट के अंदर जाके मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को एक्सेस कीजिए। तो दोस्तों मैं आप लोग के लिए मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर काफी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर और इंडस्ट्रीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियोस पोस्ट करता हूँ, जो वीडियोस आपको डायरेक्टली मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर देखने को मिलती है। और मैं आपको पहले भी इन्फॉर्म कर चुका हूँ, हमारी वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई जाती है। हम कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करने में। तो अगर आप लोग को इस तरह की वीडियो देखनी है तो आप मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कई बार ये वीडियोस देखिए मैं आपके लिए मेंबरशिप टैब के अंदर पोस्ट करता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप टैब को भी चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मेनली दोस्तों वीडियोस मैं आपके लिए मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट करता हूँ। रिसेंटली मैंने आप लोग के लिए एक इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी, वो आप लोग को मेंबरशिप टैब के अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन ये सारे ऑप्शन दोस्तों आपको तभी विजिबल होंगे जब आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप ले रखी होगी। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा रेगुलर यूट्यूब चैनल है इसके ऊपर भी आपको काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज की डिटेल एनालिसिस की वीडियोस लगातार देखने को मिलती रहेंगी। अगर आप यहाँ पे चेकआउट कीजिए, पिछले 2 हफ्तों में मैंने आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को कवर किया है। मैंने आपके लिए यहाँ पे इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी इंडस्ट्री के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। उसके अलावा मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे इंडिया की एरोस्पेस इंडस्ट्री के ऊपर भी एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है, तो आप इन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों चैनल की मेंबरशिप की और यूट्यूब चैनल की एडवांटेज थी। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट एनालिसिस में। तो जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों स्टार्टिंग में, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन किया है नए जीएसटी स्ट्रक्चर का और इसका इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है यहाँ पे इंडिया के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पे। तो यहाँ पे दोस्तों जो 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग थी ये हुई थी सितंबर 3 से 4 के बीच में, और इसके बाद यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट तरीके से गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाइड 2 जीएसटी टायर स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किए, 5% का और 18% का। तो आप सब लोग को पता होनी चाहिए दोस्तों, पहले जो जीएसटी का स्ट्रक्चर था ये ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड था। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसे सिंप्लीफाइड किया है और यहाँ पे 2 पार्ट के अंदर कंटेन किया है, 5% का और 18% का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक स्पेशल स्लैब भी है जो यहाँ पे 40% का है, लेकिन ये काफी लिमिटेड गुड्स के अंदर अप्लाई होगा। ये आप कह सकते हैं स्लैब के अंदर यहाँ पे सिन और लग्जरी गुड्स को रखा गया है। और ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट जो जीएसटी के स्ट्रक्चर हैं ये इफेक्टिव हो जाएंगे यहाँ पे सितंबर 22 से। तो इस रिफॉर्म को गवर्नमेंट ने नाम दिया है जीएसटी 2.0। यहाँ पे एलिमिनेट करेगा है 12% और 28% के स्लैब जो इससे पहले गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा गुड्स और सर्विसेज का, रिड्यूस करने के लिए टैक्स के बर्डन्स को, स्पेशली यहाँ पे एसेंशियल्स के ऊपर, और बूस्ट करने के लिए कंजम्पशन को। साथ में दोस्तों इसके थ्रू हेल्प मिलेगी यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए कंप्लायंसेस। तो आज के दिन मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि किस हिसाब से यहाँ पे जीएसटी के जो नए स्लैब है डिफरेंट तरीके से मेजर जो सेक्टर्स हैं इंडिया के अंदर इनमें कैसे इंपैक्ट डाल सकते हैं।
हम इनकी दोस्तों इकोनॉमिक रीजनिंग को चेकआउट करेंगे। तो अब मैं आप लोगों को सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे पहले इंपॉर्टेंट सेक्टर पे और इसके अंदर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखिए यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट सेक्टर है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड का, यानी एफएमसीजी। यहाँ पे अगर आप देखिए इंपैक्ट क्या होगा स्लैब का, तो यहाँ पे दोस्तों जो एफएमसीजी सेक्टर है बेनिफिट करेगा सिग्निफिकेंटली यहाँ पे जीएसटी रिफॉर्म के चलते, क्योंकि यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट जो आइटम्स हैं इस टाइम पे इस स्लैब के अंदर आए हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स है यहाँ पे हेयर ऑयल जैसे, टॉयलेट सोप जैसे, शैम्पू, टूथब्रश, नमकीन, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स, कॉफी, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, इस तरह के इंपॉर्टेंट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और ये सारे कंज्यूमर गुड दोस्तों इससे पहले जो स्ट्रक्चर के अंदर थे ये 12 से 18% का स्ट्रक्चर था, लेकिन अब गवर्नमेंट ने इन सबको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे एक नए स्लैब में जो यहाँ पे 5% का स्लैब है। तो यहाँ पे दोस्तों जितने भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है आपको नए स्ट्रक्चर के अंदर जो 5% का स्लैब है इसमें इंट्रोड्यूस होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है, जैसे मिल्क हो गया, पनीर हो गया, छेना हो गया, या इसके अलावा इंडियन ब्रेड हो गई, इनको गवर्नमेंट ने मूव कर दिया है निल में, यानी 0% स्लैब के अंदर। तो आप कह सकते हैं इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। तो दोस्तों ये रिडक्शन इस टाइम पे एक्सपेक्टेड है, लोअर करेगा रिटेल के प्राइसेस को, और यहाँ पे डेली जो एसेंशियल के प्रोडक्ट हैं ये अफोर्डेबल बनेंगे कंज्यूमर के लिए। तो ये दोस्तों इंडियन कंज्यूमर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक है, अगर इस तरह के देखिए इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स है एसेंशियल प्रोडक्ट्स ये लोअर जीएसटी के स्लैब में जाएंगे तो यहाँ पे इनकी बिक्री भी ज्यादा होगी, और ये होने के कारण यहाँ पे जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड के जो सेक्टर है ये भी काफी बड़े तरीके से ग्रोथ दिखा सकता है। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप लोग चेकआउट कीजिए यहाँ पे इकोनॉमिक इफेक्ट्स के अंदर, यहाँ पे सबसे पहला इंपैक्ट तो पड़ेगा इंक्रीज कंजम्पशन के थ्रू। यहाँ पे जो लोअर प्राइसेस है दोस्तों ये मास कंजम्पशन को यहाँ पे बढ़ाएंगे, आइटम्स यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है जो बूस्ट करेंगे डिमांड को, डेली यूज के आइटम, पर्टिकुलरली यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव जो मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप्स हैं इनके अंदर पोटेंशियली यहाँ पे इंक्रीज होगी सेल्स और वॉल्यूम एफएमसीजी कंपनीज की। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं देखिए ये फेस करेंगे यहाँ पे रिड्यूस मार्जिन, अनलेस ये पास करेंगे यहाँ पे फुल जो टैक्स कट है इसको कंज्यूमर पे। लेकिन यहाँ पे जो हायर सेल्स वॉल्यूम है दोस्तों ये ऑफसेट कर सकती हैं इन सारी प्रॉब्लम को। इसके अलावा यहाँ पे जो सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है ये रिड्यूस करेगा यहाँ पे कंप्लायंसेस कॉस्ट को, उसके अलावा यहाँ पे बेनिफिट करेगा स्मॉलर प्लेयर्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं कुछ, क्योंकि कुछ जो मैन्युफैक्चरर हैं दोस्तों प्रीवियसली इनको बेनिफिट होता था यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट के चलते, तो इनको यहाँ पे फेस करना पड़ सकता है वर्किंग कैपिटल इशू, तो आपको इस तरह के डेवलपमेंट पे भी ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे ओवरऑल आउटलुक चेकआउट करें तो यहाँ पे एफएमसीजी सेक्टर है ये पोज्ड है इस टाइम पे इंपॉर्टेंट ग्रोथ के लिए ड्यू टू इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी और कंजम्पशन। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स दिखेंगे आपको एफएमसीजी सेक्टर के अंदर इंडिया में जो डोमिनेट करते हैं, जैसे हिंदुस्तानी यूनिलीवर हो गया, नेस्ले हो गया, डाबर हो गया, या आप कह सकते हैं मेजर जायंट्स हैं इस टाइम पे एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किस हिसाब से जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्टर है इस पे इंपैक्ट पड़ सकता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर है दोस्तों यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स का। यहाँ पे जो ऑटोमोबाइल्स का इंपैक्ट पड़ेगा इस टाइम पे नए स्लैब का। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है इसको सिग्निफिकेंट रिलीफ दिया गया है। यहाँ पे जीएसटी जो रेट है इस टाइम पे स्मॉल कार्स के अप टू 4 मीटर्स और मोटरसाइकिल अप टू 350 सीसी, बसेस, ट्रक्स, 3 व्हीलर्स, इनको रिड्यूस करके यहाँ पे 28% से 18% के स्लैब में लाया गया है। और यहाँ पे जो हाई एंड कार्स हैं दोस्तों ये अट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 40% के स्लैब को। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं जो लो एंड कार्स हैं या छोटे साइज की कार्स हैं इनके अंदर जीएसटी को कम किया गया है, 28% से 18% की स्लैब में लाया गया है। और यहाँ पे जो हाई एंड लग्जरी कार्स है इनके अंदर जीएसटी को बढ़ाया गया है, 40% जो सबसे हाईएस्ट स्लैब है इसके अंदर डाला गया है। अब हम चेकआउट करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले चेकआउट कीजिए अगर इकोनॉमिक इफेक्ट्स को, तो यहाँ पे सबसे पहले अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी मास मार्केट के अंदर। यहाँ पे 10% रिडक्शन हुआ है क्योंकि जीएसटी में स्पेशली स्मॉल कार्स के अंदर और 2 व्हीलर्स के अंदर यहाँ पे लोअर कर सकता है प्राइसेस को अप्रोक्सीमेटली बाय 10%, जो यहाँ पे व्हीकल्स की एक्सेसिबिलिटी को मिडिल क्लास पेयर्स के अंदर इंक्रीज करेगा और बूस्ट करेगा डिमांड को, लाइक मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और हीरो मोटरकॉर्प, क्योंकि ये सारी इंपॉर्टेंट कंपनियां दोस्तों इंडिया के अंदर इस टाइम पे ऑटोमोबाइल्स के अंदर डोमिनेट करती हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें लग्जरी सेगमेंट के अंदर, यहाँ पे जो सेगमेंट है इसको 40% के स्लैब में रखा गया है। यहाँ पे हाई एंड कार्स दिखेंगी आपको जो हाई टैक्स बर्डन इस टाइम पे लेंगी, और ये भी दोस्तों स्लाइटली रिड्यूस्ड है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो करंट इफेक्ट था वो इससे ज़्यादा था, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे 28% प्लस 22% का लगता था जो यहाँ पे 50% जाता था, अब ये 40% के अंदर आता हुआ दिखेगा आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है इस पर भी इंपैक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पे जो लोअर टैक्सेस है ऑन इनपुट कॉस्ट यहाँ पे सिंप्लीफाइड होंगे कंप्लायंस को फॉलो करते हुए, और यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग की कॉम्पिटिटिवनेस को। इसके अलावा यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट की आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव को भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पे भी असर पड़ेगा पॉजिटिव। ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है इस टाइम पे लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, और यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है प्रोडक्शन और हायरिंग भी बढ़ सकती है ड्यू टू हायर डिमांड फॉर लोअर टैक्स व्हीकल्स। तो ये सब चीज़ें पॉजिटिवली इंपैक्ट कर सकती हैं इकोनॉमी को भी, स्पेशली अगर ऑटोमोटिव सेक्टर के अंदर पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिले। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे जो मास मार्केट है ऑटोमोबाइल्स की
यहाँ पे अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट थ्राइव करेगी, इंक्रीज होंगी सेल्स, वॉल्यूम बढ़ेगी और पोटेंशियली यहाँ पे जॉब क्रिएशन होगा। वाइल जो लग्जरी सेगमेंट है दोस्तों, इसके अंदर भी मार्जिनल बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ भी 50% से जो टोटल टैक्स था वो घट के 40% के स्लैब में आया है। तो ये आज का दोस्तों हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर था। अब हम चलते हैं थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्टर में। आज का हमारा थर्ड इंपॉर्टेंट सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का। इसके अंदर अगर आप दोस्तों इम्पैक्ट देखें नए स्लैब का, तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं इसके अंदर एयर कंडीशनर्स आते हैं, टेलीविजन आते हैं, डिश वॉशिंग आती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको रेफ्रिजरेटर्स दिखेंगे। ये सब दोस्तों मूव किए गए हैं, देखिए 28% के स्लैब से 18% में। तो यहाँ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल की मार्केट के अंदर भी आपको डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि 10% का आपको रिडक्शन दिख रहा है यहाँ पे स्लैब में। तो ये रिड्यूस करेगा दोस्तों यहाँ पे सिग्निफिकेंटली बर्डन को, जो टैक्स का यहाँ पे लोगों पे पड़ता है। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे इसके। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे प्राइस का रिडक्शन होगा। यहाँ पे 10% का जो कट है एक्सपेक्टेड है, लोअर करेगा प्राइसेस को, और यहाँ पे इस तरह के एस्पिरेशनल गुड्स को मोर अफोर्डेबल बनाएगा, स्पेशली इंडिया के मिडिल क्लास के लिए। और जो दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर में ड्राइव कर सकता है डिमांड को, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ब्रांड्स आप सब लोग को पता है जो इंडिया की मार्केट को डोमिनेट करते हैं टीवी के अंदर, फ्रिज के अंदर या एसी के अंदर, जैसे आपको एलजी, सैमसंग और वोल्टास दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों जो कंजम्पशन का बूस्ट है देखिए, ये इंक्रीज करेगा यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी को, और लाइकली यहाँ पे स्टिमुलेट करेगा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है इसको भी। यहाँ पे दोस्तों काउंटर करेगा एक्सटर्नल इकोनॉमिक जो प्रेशर है इसको भी, जैसे यूएस का जो टैरिफ था दोस्तों इंडियन एक्सपोर्ट्स पे, इसके अंदर भी जो प्रेशर क्रिएट होता इसको भी थोड़ा लोअर करने में ये नए टैक्स रूल यहाँ पे पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर आप इम्पैक्ट देखें तो हायर डिमांड आएगी इस टाइम पे, ये लीड करेगी इंक्रीज प्रोडक्शन के अंदर, जिसके बाद यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो सकता है इन दिस लेबर इंटेंसिव सेक्टर, और जो सपोर्ट कर सकता है यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू ट्रेड ऑफ होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको बेनिफिट होगा लोअर टैक्सेस के चलते। यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिसिपेट कर रही है जो हायर सेल वॉल्यूम है ये ऑफसेट करेंगी पोटेंशियल जो रेवेन्यू के लॉसेज होंगे इनको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो ओवरऑल आउटलुक है इसके अंदर जो कंज्यूमर ड्यूरेबल है इस सेक्टर को यहाँ पे काफी बड़े तरीके से आपको एक्सपीरियंस होता हुआ दिखेगी, रोबस्ट ग्रोथ विद लोअर प्राइसेस, हायर डिमांड, और ये सपोर्ट करेंगे यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव इंपैक्ट मैंने आपको दिखाया है कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के अंदर, जो इस जीएसटी रिफॉर्म का हो सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेक्टर को, जो यहाँ पे हेल्थ केयर का सेक्टर है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या इंपैक्ट पड़ेगा नए स्लैब का। तो करंटली जो हेल्थ केयर का सेक्टर है इसको रिसीव हुआ है यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रिलीफ। यहाँ पे जो 33 लाइफ सेविंग ड्रग है दोस्तों और मेडिसिन है इनको मूव किया गया यहाँ पे 12% स्लैब से 0% स्लैब में। तो यहाँ पे 12% का जो इन पर जीएसटी पड़ता था 33 इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग ड्रग्स पे, इसको गवर्नमेंट ने 0% कर दिया है। इसके अंदर दोस्तों आपको डायग्नोस्टिक किट्स दिखेंगे और रिजेंट्स दिखेंगे, इनको रिड्यूस किया गया है 12% से 5% में। इसके अलावा यहाँ पे जो स्पेक्टिकल्स हैं फॉर विजन करेक्शन इनको भी शिफ्ट किया गया है यहाँ पे 5% में। इनके अंदर दोस्तों जो जीएसटी पड़ता था पहले 28% का पड़ता था, तो यहाँ पे भी काफी सिग्निफिकेंट आपको रिडक्शन होता दिखा है। इसके अलावा दोस्तों हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है यहाँ पे इनके अंदर भी रिडक्शन देखने को मिला है, और पोटेंशियली यहाँ पे आपको एग्जम्पशन मिलते हुए दिखेगा जीएसटी में ऑल टुगेदर। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है जो हेल्थ केयर सेक्टर है इसके अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें अफोर्डेबिलिटी आएगी एक्सेस में, यहाँ पे जो लोअर और नील जीएसटी है मेडिसिन के ऊपर, डायग्नोस्टिक्स के ऊपर और यहाँ पे स्पेक्टिकल्स के ऊपर, यहाँ पे इंप्रूव करेगा एक्सेस को हेल्थ केयर की, पर्टिकुलरली लोअर इनकम ग्रुप्स के लिए। ये अलाइन है इस टाइम पे दोस्तों नेट हेल्थ केयर रिकमेंडेशंस के साथ में इसको सपोर्ट मिल रहा है टैक्स फ्रेमवर्क का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर रिडक्शन हुआ है या एग्जम्पशन हुआ है कुछ पार्ट में जीएसटी पे। तो यहाँ पे जो हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम है ये काफी बड़े तरीके से आपको अफोर्डेबल होते हुए दिखेंगे कुछ खास पॉलिसीज में, और ये पोटेंशियली इंडिया के अंदर इंक्रीज कर सकता है इंश्योरेंस के यहाँ पे पेनिट्रेशन को। तो यहाँ पर दोस्तों इंडिया के अंदर काफी इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस के प्लेयर हैं जो मार्केट में डोमिनेट करते हैं, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल हो गया और एचडीएफसी लाइफ हो गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू के इम्पैक्ट देखें तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है एक्सपेक्ट करिए इंक्रीज हेल्थ केयर कंजम्पशन, जो ऑफसेट करेगा यहाँ पे रेवेन्यू के लॉसेस को फॉर दिस एग्जम्पशंस। और यहाँ पे हो सकता है दोस्तों आपको शॉर्ट टर्म में जो फिजिकल इम्पैक्ट है ये काफी सिग्निफिकेंट होता हुआ दिखे। इसके अलावा यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर दोस्तों लोअर टैक्सेस किए गए हैं डायग्नोस्टिक किट्स के ऊपर, एंड डिजीज सपोर्ट अर्ली डिजीज डिटेक्शन के अंदर रिड्यूस करेंगे यहाँ पे लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर की कॉस्ट को फॉर सिस्टम। तो ओवरऑल आउटलुक दोस्तों अगर आप इसका चेकआउट करें हेल्थ केयर सेक्टर का, तो हेल्थ केयर सेक्टर को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा एनहांस अफोर्डेबिलिटी के चलते हुए, और इसके अलावा यहाँ पे एक्सेस भी बढ़ेगी विद पोटेंशियल यहाँ पे ग्रोथ इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो रेवेन्यू लॉसेज हैं ये चैलेंज कर सकते हैं फिजिकल प्लानिंग को। तो ये इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर में। अगला नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है एग्रीकल्चर का। तो यहाँ पर दोस्तों क्या इंपैक्ट पड़ सकता है नए स्लैब का। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे इंपॉर्टेंट सॉइल हार्वेस्टिंग की मशीन्स हो गई, पाउडर मशीन्स हो गई, और इसके अलावा यहाँ पे कंपोस्टिंग की मशीन्स हो गई, इनको भी मूव किया गया दोस्तों यहाँ पे 12% से 5% के अंदर। और साथ में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर्स है और 12 यहाँ पे स्पेसिफाइड जो बायोपेस्टिसाइड्स है इनको शिफ्ट किया गया है 5% के स्लैब के अंदर। तो यहाँ पे जो फार्म प्रोडक्ट हैं दोस्तों लाइक पेपर और रेजिन्स, इनको रिसीव हुआ है यहाँ पे क्लैरिफाइड टैक्स ट्रीटमेंट टू अवॉइड डिस्प्यूट्स।
तो ये कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे आपको होते हुए दिखेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। अब हम यहाँ पे चेकआउट करें कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसा होगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा कॉस्ट रिडक्शन के अंदर फार्मर्स की। यहाँ पे जो लोअर जीएसटी है एग्रीकल्चर इनपुट्स के अंदर और मशीनरी के अंदर, ये रिड्यूस करेगा यहाँ पे कॉस्ट को फार्मर्स की, इंप्रूव करेगा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को और सपोर्ट करेगा यहाँ पे रूरल इकोनॉमीज को। इसके अलावा यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आएगी दोस्तों, रिड्यूस जो टैक्सेस होंगे इस टाइम पे बायोपेस्टिसाइड्स के ऊपर और कंपोस्टिंग मशीन्स के अंदर, ये प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को। ये अलाइनमेंट में है इसके साथ यहाँ पे एनवायरमेंटल गोल्स के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अगला इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा कंप्लायंसेस के यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का। यहाँ पे जो क्लैरिफिकेशन है ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, ये रिड्यूस करेगा यहाँ पे डिस्प्यूट्स को और कंप्लायंसेस बर्डन को फॉर एग्री बिजनेसेस। इसके अलावा यहाँ पे जो डिमांड है इसको बूस्ट मिलेगा। लोअर जो इनपुट कॉस्ट है दोस्तों यहाँ पे लीड कर सकती है इंक्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट को लेके। और इसके बाद यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के अंदर और रूरल सप्लाई चेन के अंदर। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ओवरऑल आउटलुक को चेकआउट करें तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर इस टाइम पे पॉजिटिव है कॉस्ट सेविंग के लिए, प्रोडक्टिविटी गेन्स के लिए, विद द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ फार्मर्स एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया एग्रीकल्चर सेक्टर और इस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे टेक्सटाइल सेक्टर को। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे जो इम्पैक्ट है स्लैब का, यहाँ पे ऑल टेक्सटाइल जो इस टाइम पे आइटम्स है इनको प्रपोज किया गया यहाँ पे 5% स्लैब के अंदर with concessional rate from 0.1 to 0.5 retained for labor intensive sector like textiles to support employment। अब यहाँ पे अगर हम चेकआउट करें इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट को, तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें सबसे पहले यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। लोअर जो जीएसटी रेट है इस टाइम पे टेक्सटाइल के अंदर, ये क्लोथिंग के प्राइसेस को यहाँ पे रिड्यूस करेंगे, बूस्ट करेंगे यहाँ पे डिमांड को फॉर बोथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट। इसके अलावा पर्टिकुलरली यहाँ पे जो एमएसएमई है इस सेक्टर के अंदर इनको बेनिफिट होता देख सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक्सपोर्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है ये भी बढ़ेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस टाइम पे की एक्सपोर्टर है, तो यहाँ पे जो बेनिफिट होगा लोअर कॉस्ट इनपुट का और सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेस का, ये एनहांस करता हुआ दिखेगा आपको कॉम्पिटिटिवनेस को, स्पेशली यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड चैलेंजेस के चलते, जो यूएस के टैरिफ के चलते यहाँ पे स्पेशली इंडिया के टेक्सटाइल सेक्टर को देखने पड़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट के अंदर अगर आप देखें लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे तो टेक्सटाइल के अंदर आपको देखने को मिल सकता है इंक्रीज प्रोडक्शन और यहाँ पे जॉब क्रिएशन जो सपोर्ट करेगा यहाँ पे रूरल और सेमी अर्बन इकोनॉमीज को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिल सकते हैं आपको, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं देखे प्रीवियसली जो स्लैब में थे उसमें चेंज आने के कारण यहाँ पे इनको वर्किंग कैपिटल कंस्ट्रेंट देखने मिल सकते हैं, तो इनको भी आपको मॉनिटर करना है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल आउटलुक देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है आपको ग्रोथ दिखाएगा यहाँ पे डिमांड इंक्रीज होने के बाद, साथ में यहाँ पे एक्सपोर्ट भी बढ़ते हुए देख सकते हैं विद सिग्निफिकेंट बेनिफिट आपको यहाँ पे एमएसएमई और एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता हुआ दिख सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर के अंदर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर दिखेगा आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो यहाँ पे दोस्तों नए स्लैब का इम्पैक्ट क्या होगा, जो सीमेंट है और रेडीमेड यहाँ पे जो मिक्स कंक्रीट है इनको मूव किया गया है यहाँ पे 28% की स्लैब से 18% की स्लैब में, वाइल मार्बल्स और ग्रेनाइट ब्लॉक्स इनको शिफ्ट किया गया है 5% की स्लैब में। तो यहाँ पे भी आपको लगातार दोस्तों रिडक्शन होता दिख रहा है स्लैब्स का। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट का रिडक्शन होगा, तो जो लोअर जीएसटी है दोस्तों यहाँ पे सीमेंट के ऊपर, ये की इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन का इनपुट है, ये रिड्यूस करेगा यहाँ पे बिल्डिंग की कॉस्ट को और बेनिफिट करेगा यहाँ पे हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और स्टिमुलेट कर सकता है यहाँ पे रियल एस्टेट सेक्टर को जो करंटली यहाँ पे अंडर प्रेशर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसिंग को भी इम्पैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव। यहाँ पे जो चीपर कंस्ट्रक्शन है देखिए मटेरियल सपोर्ट करेगा यहाँ पे गवर्नमेंट के अफोर्डेबल हाउसिंग इनिशिएटिव्स को, पोटेंशियली इंक्रीज करेगा यहाँ पे डिमांड को फॉर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज। इसके अलावा यहाँ पे रेवेन्यू के कंसर्न है दोस्तों, जो 28% का जो स्लैब है देखिए सीमेंट का प्रीवियसली कंट्रीब्यूट करता था सिग्निफिकेंटली जीएसटी रेवेन्यू में। तो अगर आप लोग दोस्तों चेकआउट करें यहाँ पे जो टोटल गवर्नमेंट जीएसटी रेवेन्यू जनरेट करती थी इस सेक्टर से, ये 11% था टोटल जीएसटी का। तो यहाँ पे जो शिफ्ट होगा दोस्तों शॉर्ट टर्म में 18% के अंदर, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में इम्पैक्ट कर सकता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू में, आपको थोड़े से यहाँ पे लॉसेस देखने मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का मानना है जो हायर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी ये ऑफसेट कर सकती है, यहाँ पे कंपनसेट कर सकती है इस इम्पैक्ट को। इसके अलावा दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ देख सकता है आपको एम्प्लॉयमेंट के अंदर इंक्रीज होता हुआ देख सकता है आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी में, जो बूस्ट कर सकते हैं यहाँ पे जॉब क्रिएशन को और साथ में लेबर इंटेंसिव सेक्टर को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओवरऑल अगर आप आउटलुक चेकआउट करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर इस टाइप पे बेनिफिट हो सकता है लोअर कॉस्ट के चलते, साथ में सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और हाउसिंग के चलते। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को केयरफुली चेकआउट करने पड़ेंगे जो ट्रेड ऑफ्स हैं और उनकी रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फिजिकल मैनेजमेंट के चलते हुए। तो ये मैंने आप लोग को कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा के सेक्टर को चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर में। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर। तो यहाँ पे भी दोस्तों काफी ह्यूज इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो नए स्लैब आए हैं इसका, यहाँ पे जो रिन्यूएबल एनर्जी की डिवाइसेस है दोस्तों, जैसे विंड मिल हो गई, बायो एनर्जी प्लांट्स हो गए, फोटोवोल्टेइक सेल्स हो गए, इसके अलावा सोलर हीटर्स हो गए, इनको मूव किया गया यहाँ पे 5% के स्लैब में। इसका भी दोस्तों आपको काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर देखे काफी बड़ा सेक्टर है। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आप लोग के लिए आने वाले दिनों में स्पेशली यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है
इसको भी डिटेल में कवर करूंगा, स्पेशली यहाँ पे जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों जो प्रपोज देखिए हेल्थ और ग्रीन एनर्जी सेस है, ये रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे एक्सपायरिंग कंजम्पशन सेस को फॉर लग्जरी गुड्स, जो पोटेंशियली यहाँ पे फंडिंग करेगा रिन्यूएबल एनर्जी के इनिशिएटिव्स की। अब यहाँ पे अगर हम इसकी डिटेल देखें इकोनॉमिक इम्पैक्ट कैसे देखने को मिल सकता है, तो यहाँ पे अगर आप सबसे पहले चेकआउट करें, यहाँ पे आपको कॉस्ट रिडक्शन दिखेगा, लोअर जीएसटी इस टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी की डिवाइसेस के ऊपर होगा। तो यहाँ पे आपको कॉस्ट के अंदर रिडक्शन आता हुआ दिखेगा, इंस्टॉलेशन कॉस्ट में स्पेशली, और ये स्टैम्प पे बनाएगा सोलर, विंड और बायो एनर्जी सोल्यूशंस को अफोर्डेबल, स्पेशली यहाँ पे बिजनेसेस और हाउस होल्ड के कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों सस्टेनेबिलिटी के जो गोल्स हैं गवर्नमेंट के, इनको भी काफी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो टैक्स कट है ये अलाइन करते हैं इंडिया के ग्रीन एनर्जी एम्बिशंस के साथ, ये एनकरेज करेंगे यहाँ पे अडॉप्शन को रिन्यूएबल एनर्जी के, और रिड्यूस करेंगे कार्बन के फुटप्रिंट को भी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी काफी पुश मिल सकता है। यहाँ पे जो कंपनीज है रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर, इनके अंदर आपको काफी ह्यूज डिमांड देखने को मिल सकती है, और सपोर्ट कर सकती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को और इनोवेशन को। इसके अलावा यहाँ पे जो रेवेन्यू के ट्रेड ऑफ होंगे दोस्तों, यहाँ पे ग्रीन एनर्जी का जो सेस है ये प्रोवाइड करेगा फिस्कल स्टेबिलिटी, एंश्योर करेगा यहाँ पे फंड्स को फॉर एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स व्हाइल ऑफसेटिंग रेवेन्यू लॉसेस फ्रॉम जीएसटी रेट्स। इसके बाद अगर आप लोग दोस्तों ओवरऑल आउटलुक देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सेक्टर है इस टाइम पे, इसको डेफिनेटली बेनिफिट होगा लोअर कॉस्ट के चलते हुए और इंक्रीज अडॉप्शन के चलते हुए, और ये अलाइंड है इस टाइम पे इंडिया के सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव्स के साथ। तो ये मैंने आपको दिखाया रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में किस तरह का इंपैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो आने वाले दिनों में दोस्तों मैं आपको इस जीएसटी के इंपैक्ट को यहाँ पे स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में डिटेल में कवर करूंगा। अब हम चलते हैं आज के नेक्स्ट सेक्टर में। आज का हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंश्योरेंस का सेक्टर। तो यहाँ पे दोस्तों इंपैक्ट क्या होगा नए स्लैब का, अगर आप देखें यहाँ पे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के जो प्रीमियम है ये लाइक रेंज में रिडक्शन देखने को मिलेगा आपको जीएसटी रेट के चलते हुए। और जैसे मैंने आपको इससे पहले चेकआउट कराया था, पोटेंशियली यहाँ पे कुछ में तो एग्जाम्पशन मिलेगा, यानी 0% के स्लैब में डाले गए हैं। इससे पहले अगर आप देखें दोस्तों ये आपको यहाँ पे 18% के स्लैब में दिखते थे। अब हम चेकआउट करते हैं इसके इकोनॉमिक इंपैक्ट को। तो करंटली दोस्तों यहाँ पे इंक्रीज पेनिट्रेशन होगा। आप सब लोग को पता है इंडिया के अंदर इस टाइम पे जो इंश्योरेंस की इंडस्ट्री है इसका पेनिट्रेशन इतना हाई नहीं है, तो यहाँ पे लोअर होगा अगर जीएसटी, तो आपको इंश्योरेंस प्रीमियम जो होगा इसके अंदर भी आपको इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे जो पॉलिसीज हैं अफोर्डेबल बनाएंगी, यहाँ पे इंश्योरेंस को पोटेंशियली इंक्रीज करेंगी इंश्योरेंस की कवरेज को, स्पेशली इन अंडर सर्व्ड रूरल एरियाज। इसके अलावा अगर आप कंज्यूमर सेविंग्स के अंदर देखें, यहाँ पे भी इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा, यहाँ पे रिड्यूस होगा प्रीमियम का दाम, तो यहाँ पे बेनिफिट होगा मिडिल क्लास को और हाउस होल्ड्स को, ये बूस्ट करेगा यहाँ पे डिस्पोजेबल इनकम को और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को। इसके अलावा अगर आप देखें इंडस्ट्री ग्रोथ को भी यहाँ पे पॉजिटिवली इंपैक्ट होगा। यहाँ पे इंश्योरेंस जो कंपनीज है इनके अंदर आपको हायर पॉलिसी सेल्स होती दिखेंगी, साथ में यहाँ पे रिड्यूस जो जीएसटी है ये रेवेन्यू को इंपैक्ट कर सकता है शॉर्ट टर्म में गवर्नमेंट के कलेक्शंस के अंदर। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा कंप्लायंस की सिंप्लीफिकेशंस का। यहाँ पे जो ऑटोमेटेड दोस्तों जीएसटी फंड्स है और फास्टर रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस है, इनको डाउन किया गया है, ये 3 दिनों के अंदर आपको आती दिखेंगी, और ये ईज करेगा यहाँ पे कंप्लायंसेस को फॉर इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स। अगर आप यहाँ पे ओवरऑल इंपैक्ट देखें, ओवरऑल जो आउटलुक है इंश्योरेंस सेक्टर यहाँ पे लाइकली है एक्सपीरियंस करेगा ग्रोथ इन पॉलिसी अपटेक, और साथ में यहाँ पे आपको इंप्रूव्ड अफोर्डेबिलिटी देखने को मिलेगी विद लॉन्ग टर्म बेनिफिट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया इंश्योरेंस के सेक्टर पे इंपैक्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर में। अगला हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर है लग्जरी और सिनगुड का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको इसके अंदर कैसा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो नया 40% का स्लैब है इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, और यहाँ पे जो सिनगुड्स हैं स्पेशली यहाँ पे टोबैको, पान मसाला और लग्जरी आइटम्स जैसे हाई एंड कार्स हो गई और लिक्वर हो गया, इन सबको यहाँ पे 40% के स्लैब में रखा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो टोबैको प्रोडक्ट है देखिए ये रिटेन करेंगे 28% की जीएसटी को, प्लस यहाँ पे कंपनसेशन सेस अंटिल यहाँ पे लोन्स रिपेड होंगे। इसके अलावा ओनली 5 to 7 आइटम्स सच एज टोबैको, गुटखा, ये एक्सपेक्टेड है यहाँ पे फॉल करेंगे अंडर 40% स्लैब। अब हम चेकआउट करते हैं इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट कैसा होगा। तो यहाँ पर अगर आप इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें तो यहाँ पे रेवेन्यू में स्टेबिलिटी आएगी। 40% का जो स्लैब है यहाँ पे इंश्योर करेगा कंटिन्यूड यहाँ पे हाई टैक्सेशन ऑन सिन और लग्जरी गुड्स, और यहाँ पे मिनिमाइज करेगा रेवेन्यू लॉसेस को। साथ में दोस्तों डिस्करेज करेगा यहाँ पे हार्मफुल प्रोडक्ट के कंजम्पशन को, जैसे टोबैको जैसे प्रोडक्ट है। इसके अलावा यहाँ पे लिमिटेड जो कंज्यूमर इंपैक्ट है ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो हाई टैक्स रेट है दोस्तों अनलाइकली है यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेंगे डिमांड को यहाँ पे लग्जरी गुड्स की, क्योंकि ये प्रोडक्ट वैसे भी दोस्तों यहाँ पे परचेज किए जाते हैं लेस प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर के द्वारा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेटेजी है, इस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ पे जो प्रपोज हेल्थ और ग्रीन एनर्जी सेस है ये रिप्लेस करेगा यहाँ पे कंपनसेशन सेस को, जो एक्सपायर हो रहा है यहाँ पे March 31, 2026 में, और ये मेंटेन करेगा रेवेन्यू फ्रॉम लग्जरी गुड्स पोटेंशियली फंडिंग हेल्थ केयर और रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। तो आप कह सकते हैं दोस्तों गवर्नमेंट ने जितनी भी जगहों पे देखिए टैक्स का रिडक्शन किया है या लोअर जीएसटी में डाला है, वो सब आपको गवर्नमेंट यहाँ पे वसूल करती हुई दिखेगी लग्जरी आइटम से या सिन गुड से। तो आप कह सकते हैं ओवरऑल आउटलुक में यहाँ पे जो लग्जरी और सिन गुड का सेक्टर है यहाँ पे फेस करेगा हायर टैक्सेस, और यहाँ पे आपको डेफिनेटली जो अफोर्डेबिलिटी का इंपैक्ट है वो कमी कस्टमर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह के दोस्तों जो प्राइस सेंसिटिव महंगे प्रोडक्ट होते हैं
ये वैसे भी आपको ऐसे लोग कंज्यूम करते हुए दिखते हैं जो कस्टमर जनरली प्राइस सेंसिटिव नहीं होते हैं। तो ये मैंने आप लोग को दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर इम्पैक्ट चेकआउट कराया है जो पढ़ता हुआ दिख सकता है नए जीएसटी स्लैब्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पे यानी एमएसएमईज पे क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो नया स्लैब है देखिए इसका बेनिफिट आपको तो दिखेगा एमएसएमईज पे क्योंकि यहाँ पे लोअर जीएसटी रेट रखे गए हैं। यहाँ पे एसेंशियली जो सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेज है दोस्तों जिसके अंदर यहाँ पे इंक्लूडेड है रिड्यूस्ड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की टाइमलाइन जो 30 डेज से रिड्यूस करके 3 डेज कर दी गई है फॉर नॉन रिस्की एप्लीकेंट्स और साथ में यहाँ पे ऑटोमेटेड किया गया जीएसटी रिफंड्स को। अब हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एमएसएमईज के अंदर क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट का रिडक्शन होगा, लोअर टैक्सेस ऑन इनपुट और यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स ये रिड्यूस करेंगे यहाँ पे कॉस्ट फॉर एमएसएमईज पर्टिकुलरली इन टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट और एफएमसीजी और इनकरेज करेंगे यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन को ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके अलावा यहाँ पे ईज ऑफ कंप्लायंसेस होंगी, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस है दोस्तों प्री फिल्ड जीएसटी रिटर्न्स के अंदर और यहाँ पे फास्टर रिफंड्स के अंदर ये यहाँ पे रिड्यूस करती हुई दिखेंगी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यहाँ पे बर्डन है इनको अलाउ करेंगी एमएसएमई को फोकस करने के लिए ग्रोथ के ऊपर। इसके अलावा यहाँ पे अगर एम्प्लॉयमेंट के अंदर देखें यहाँ पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। लोअर कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज कर सकती है डिमांड को लेबर इंटेंसिव यहाँ पे सेक्टर के अंदर लाइक टेक्सटाइल और हैंडीक्राफ्ट और ये बूस्ट कर सकता है जॉब क्रिएशन को। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैलेंजेस देखें। यहाँ पे जो रिड्यूस आईटीसी है एट 5% स्लैब ये यहाँ पे स्ट्रेन कर सकता है वर्किंग कैपिटल को फॉर सम एमएसएमईज और यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी एडजस्टमेंट करने की फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर। तो इस चैलेंज के ऊपर भी आपको नजर रखनी है। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल आउटलुक चेकआउट करें तो एमएसएमईज को यहाँ पे डेफिनेटली गेन होता हुआ दिखेगा आपको लोअर कॉस्ट के चलते हुए, सिंप्लीफाइड यहाँ पे कंप्लायंसेस के चलते हुए और इंक्रीज डिमांड के चलते हुए। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सपोर्टिंग जो इकोनॉमिक इंक्लूजन है और ग्रोथ है ये भी काफी पॉजिटिवली यहाँ पे इंपैक्ट करेंगी। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे एमएसएमई सेगमेंट के अंदर किस तरह का आपको इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं कि ब्रॉडर इकोनॉमिक और यहाँ पे फिजिकल इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। तो रेवेन्यू जो ट्रेड ऑफ है दोस्तों इनके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो शिफ्ट होने वाला है 28% से 12% के स्लैब में और यहाँ पे 18% से 5% के स्लैब में ये एक्सपेक्टेड है कि शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू लॉस करेगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 50,000 करोड़ का। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का मानना है जो इंक्रीज कंजम्पशन होगा और बेटर कंप्लायंसेस होंगी यहाँ पे प्रोजेक्टेड है ऑफसेट करेंगी इसकी कॉस्ट को। और यहाँ पे दोस्तों जो 18% का स्लैब है करंटली अकाउंट करता है 67% ऑफ जीएसटी रेवेन्यू और इसका एक्सपेंशन यहाँ पे काफी क्रिटिकल होगा फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप कंजम्पशन बूस्ट को देखें तो लोअर जो टैक्सेस है इस टाइम पे एसेंशियल और एस्पेशनल गुड्स के ऊपर यहाँ पे एक्सपेक्टेड है लिफ्ट करेंगे कंजम्पशन को बाय 5.31 लाख करोड़ जो 1.6% है जीडीपी का पर एसबीआई रिसर्च। और यहाँ पे दोस्तों जो ग्लोबल इकोनॉमिक चैलेंजेस है स्पेशली जो यूएस का टैरिफ है इसके अंदर भी आपको पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो जीडीपी पे असर हो रहा है इसको ऑफसेट करता हुआ दिखेगा आपको कंजम्पशन बूस्ट। इसके साथ साथ दोस्तों ब्रॉडर लेवल पे आपको यहाँ पे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती हुई दिखेगी। सिंप्लीफाइड जो जीएसटी है लोअर इनपुट कॉस्ट है एनहांस करेंगे एक्सपोर्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को पर्टिकुलरली फॉर टेक्सटाइल ऑटोमोबाइल रिन्यूएबल एनर्जी और ये सपोर्ट करेंगे इंडिया के ट्रेड गोल्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो फिजिकल चैलेंजेस देखिए स्टेट्स को इनके अंदर आपको स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल ये अपनी कंसर्न रेज करते हुए दिखे हैं रेवेन्यू लॉसेस को चलते हुए क्योंकि इनका मानना है यहाँ पे जो हायर जीएसटी है दोस्तों 40% का स्लैब है लग्जरी गुड पे इनको अप्लाई करने के लिए यहाँ पे कंसेंसस जो है बिल्ड करना पड़ेगा और एक क्रूशियल होगा इंप्लीमेंटेशन के लिए। तो ये मैंने आप लोग को चेकआउट कराया यहाँ पे ब्रॉडर इकोनॉमिक फिजिकल इंप्लीकेशन। अब हम चलते हैं अपने एनालिसिस के लास्ट पार्ट में जो पार्ट है यहाँ पे कंक्लूजन का। तो यहाँ पे दोस्तों जो गवर्नमेंट का जीएसटी 2.0 रिफॉर्म है यहाँ पे इफेक्टिव होगा सितंबर 22 से और ये गवर्नमेंट का एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप है टुवर्ड्स सिंप्लीफाइंग इंडियाज टैक्स रिजीम रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे कॉस्ट को कंज्यूमर की साथ में यहाँ पे बूस्ट करने के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी को। यहाँ पे सेक्टर्स लाइक एफएमसीजी ऑटोमोबाइल कंज्यूमर ड्यूरेबल हेल्थ केयर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल और एमएसएमई इन सबको आपको काफी बड़ी तरीके से बेनिफिट होता दिखेगा फ्रॉम लोअर टैक्सेस इंक्रीज अफोर्डेबिलिटी और सिंप्लीफाइड कंप्लायंसेस। इसके अलावा यहाँ पे ड्राइव करेंगे कंजम्पशन को एम्प्लॉयमेंट को। लेकिन यहाँ पे जो लग्जरी और सिन गुड सेक्टर है दोस्तों इफेक्ट्स करेगा यहाँ पे हायर टैक्सेस और एक गवर्नमेंट को करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पे मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू की स्ट्रीम्स को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है और रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है इसको भी बेनिफिट होता दिखेगा कॉस्ट रिडक्शन के चलते हुए और सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव के चलते हुए। तो यहाँ पे दोस्तों जो रिफॉर्म है बैलेंस करते हुए दिखेंगे आपको कंज्यूमर रिलीफ को विद फिजिकल स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना है जो शॉर्ट टर्म लॉसेज आएंगे और आईटीसी चैलेंजेस है यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये रिक्वायर करेंगे केयरफुल मॉनिटरिंग। तो यहाँ पे यूनियनिमसली दोस्तों अप्रूव किया गया है जीएसटी काउंसिल के द्वारा इस नए स्लैब को और रिफ्लेक्ट करता है यहाँ पे ब्रॉडर सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे स्टेट लेवल के जो कंसेंसस है और इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है ये की होगा यहाँ पे रियलाइज करने के लिए इनके बेनिफिट को बाय दिवाली 2025। तो यहाँ पे दोस्तों हमें लगातार मॉनिटर करना है कि 22 सितंबर के बाद आप लोग को कैसा इंपैक्ट देखने को मिलता है इन सारे सेक्टर्स पे। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था जो जीएसटी के नए स्लैब्स हैं इनके ऊपर। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था ये वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है।
हमने इस वीडियो में किसी भी कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं किया। हमारा पूरा फोकस यहाँ पे जीएसटी के स्लैब्स के ऊपर और यहाँ पे इनका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के ऊपर, इसको चेकआउट करना था। और मैं कोई से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ दोस्तों। तो अगर आप लोग को मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत जरूरी है। होप करता हूँ आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।